दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने IHU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी आप पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लास स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम जीतिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों कक्षा 8 अंग्रेजी का ये पेपर है हमारा 18 अप्रैल को ऐसा का ऐसा आपको देखने को मिलेगा सोमवार को। ध्यान से इसे आप देखें। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा आपका ये 2022 का पेपर है, कक्षा 8 अंग्रेजी का है। ध्यान से आप देख सकते हैं ये पूरा पेपर ऐसा का ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और जर्नल इंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन की हम बात करेंगे, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो कैंडिडेट मस्ट बी राइट देयर रोल नंबर नोज ऑन द क्वेश्चन पेपर। तो इसमें यह बताया गया है कि क्वेश्चन पेपर पर आपको रोल नंबर नोट करने हैं। जो आपको पेपर दिया जाएगा उसमें आपको रोल नंबर आपको लिख देना है और उसके बाद में ऑल द क्वेश्चन कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करने आपको अनिवार्य हैं। सारे क्वेश्चन करने आपको राइट द आंसर इच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली। जो आपको उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, जो आपको कॉपी दी जाएगी उसमें आपको सभी प्रश्न करने हैं। फॉर द क्वेश्चन हैविंग मोर देन वन पार्ट द आंसर दोज पार्ट मस्ट बी रिटन टुगेदर कंटिन्यूटी। तो इसमें यह बताया कि जो पार्ट वाइज आपको दिए गए हैं क्वेश्चन उसी प्रकार से आपको उनके उत्तर करने हैं। राइट द करेक्ट सीरियल नंबर ऑफ ईच क्वेश्चन एंड मेंशन इन द क्वेश्चन पेपर। सही सीरियल नंबर से 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आपको करने हैं। सीरियल नंबर के आधार पर आपको करने जिससे आपको अच्छे नंबर मिले। और देखो क्वेश्चन हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 4 भागों में डिवाइड होगा, जैसे भाग ए, भाग ब, भाग स और भाग द। इस प्रकार से डिवाइड होगा, अलग अलग पार्टों में होगा। पहले पार्ट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, छोटे ए ब श द वाले क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरे पार्ट की मैं बात करूं तो वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, तो मतलब एक शब्द वाले प्रश्न के उत्तर आपको लिखने होंगे। थर्ड पार्ट की मैं बात करूं तो इसमें अनसीन पैसेज आएगा। साथियों क्या आएगा? अनसीन पैसेज आएगा। इसमें हमको आपको करवाएंगे जिससे 18 अप्रैल को एक अच्छा स्कोर आप कर सको। राइट स्किल बेसिक क्वेश्चन, स्किल बेस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। चौथे पार्ट में अब किस प्रकार से आएंगे वो भी आप देखें। तो अब मैं आपको वो पार्ट वाइज आपको बता देता हूँ कि चूज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इज़ दिस द फेस्ट फॉर ए प्राइम मिनिस्टर हेयर फेस्ट मीन्स। तो इसमें मिल आएगा, स्लिप आएगा, किंगडम आएगा, थिंक आएगा। पहले आप पूरा पेपर देखें, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। 1 नंबर का ये पेपर रहने वाला। लेस देन 3% ऑफ ऑल द वाटर ऑन अर्थ इन फ्रेश वाटर, मोस्ट ऑफ खालिस्तान आएगा, लाइज फ्रोजन तो इन द अमेरिका ग्रीनलैंड। तो इसमें क्या आएगा वो आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन टू रिलेटेड टू हॉस्पिटल। तो डॉक्टर है, नर्स है, पेशेंट है, शॉपकीपर है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड शॉपकीपर हो जाएगा इसमें, पेशेंट डॉक्टर नर्स तो चाहिए। फिर है वेस्टेज वाटर शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। ऑन आएगा, ऑफ आएगा, टू आएगा, इन आएगा, ये आपको बताना है। विच द अंडरलाइन लेटर हैव ए डिफरेंट साउंड। तो इसमें देखो ब्लड, फूल, पूल, टूथ, तो इसमें ब्लड आ गया, इसमें ये डिफरेंट साउंड है इसमें। एज यू आर न्यू इन द स्कूल यू वेल विद योर सीनियर्स एंड रूममेट्स। तो ये आपको बताना है। इन द मोमेंट सडन सोर्स ऑफ जॉय। ठीक है, उसके बाद पार्ट सेकंड में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। मेक ए न्यू वर्ड एडिंग डी और ई डी द फॉलोइंग वर्ड। इसमें डी और ई डी लगाना है। तो राइट ए प्लूरल ऑफ फॉलोइंग वर्ड। इसमें प्लूरल आपको बताना है। टूथ है, मैन है ना। राइट ए मिसिंग लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो इसमें लवली ये लिखना आपको, मतलब कि ये मिसिंग वर्ड है इसमें।
ये लिख जाए LOVE लवली हो गया है ना। और उसके बाद है आइडेंटिफाई द वर्ड with incorrect spelling and rewrite after correcting them he gave 200 rupees notes। तो ये आपको बताना है, सही लिखना आपको। और ड्राइव, तो इसमें देखो बट आएगा, सो दैट ये करना आपको। मैं आपको अनसीन पैसेज बता देता हूँ, उससे पहले ये देख लें आपकी अरेंज द वर्ड ऑफ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें सही क्रम से आपको लिखना है। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग सो दैट, और फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में ये दे रखा है, इसमें ये फिल करना है। और पार्ट 3 की मैं बात करूँ तो इसमें क्या आएगा कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो टू हैव एक्सेस टू सेफ वाटर एंड टू अवॉइड वाटर क्राइसिस इन द नियर फ्यूचर इन इट इज necessary that correct policies and schemes are made. Water conservation and its proper management can also be considered as one of the effective steps to avoid crisis. India has a long tradition of water harvesting. Rainwater is one of the most effective ways of tackle the water crisis. The basic principle is to collect the rainwater there is falls, use it and let it slip into the ground. In this, Rashtrapati Bhavan is leading the way. It is one of the few buildings in Delhi that conserve rainwater. Azol Mizoram meet most of its water needs through rooftop harvesting. In 1994, a law was made of the citizens of Chennai making it compulsory for new buildings a harvest rainwater in they wanted municipal water कनेक्शन। तो इस प्रकार से ये आपको अनसीन पैसेज मिलेगा। और उसके बाद में मैं बात करूं आपके सेक्शन डी की या सेक्शन 4 की, रीड ऑफ द पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, आपको ये दे रखा है। उसके बाद रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट्स। ये आपको अब 4 सेक्शन की मैं बात करूँ तो इमेजिन दैट यू आर अब्दुल हनीफ फ्रॉम महल्ला, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम द अटेंड योर बर्थडे पार्टी। तो आप अब्दुल हनीफ हो और अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है अपनी बर्थडे पार्टी में, आप उसको इनवाइट करना है। यू मैनी यूज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, ये पॉइंट आपको कवर करने हैं, जैसे होम डिड यू इनवाइट, हु डिड यू सेलिब्रेट, व्हाट गिफ्ट डिड यू रिसीव, हाउ डिड यू फील। इस प्रकार से आपको ये लिखना है। इसके अथवा में यू आर राजेंद्र रीडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल Nasnoda, your grandmother is very old and today she is alone at home. There is nobody to look after her. Write application to your headmaster requesting him the grant you 1 day's leave. यह आपको लिखनी है। उसके बाद राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 70 वर्ड्स ऑन माई विलेज। माई विलेज पर आपको निबंध लिखना है। यू मे यूज फॉलोइंग वर्ड, ये आपको वर्ड यूज में लेने हैं। अथवा में इसके आएगा कि राइट ऑफ द स्टोरी, 17 शब्दों में आपको स्टोरी लिखनी है। आउटलाइन वंस, ये एलिफेंट वाली है। वंस एलिफेंट गोज ए पॉन्ड ए टेलर, ये टेलर और हाथी वाली है। यूज्ड गिवन बेट्स, मतलब कि वो देखो एक बार वो हाथी
अपने सूंड में पानी भरकर लाता है, टेलर की दुकान में वो पानी फेंक देता है, ऐसा कुछ वो था, वो आपको लिखने। ये पेपर आपको 18 अप्रैल सोमवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे पेपर हमने करवा रखे हैं, सभी आप देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों।